वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का जो एक अपना चैप्टर चल रहा था जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण। उसमें अभी तक मैंने आपको 11 पार्ट उपलब्ध करवा दिए। उन 11 पार्टों के अंदर अपने चैप्टर चल रहा था, मतलब जो प्रश्नावली एक्सरसाइज थी जो 9.5 चल रही थी, उसमें जो व्यापक हल है वो अभी तक अपने निकाल चुके हैं। व्यापक के बाद में मैंने आपको कहा भी था कि इसी प्रकार से आगे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, विशिष्ट हल। विशिष्ट हल वाली कंडीशन में क्या होता है कि x और जो y है उसकी वैल्यू आपको दे रखी होती है, और x और y की वैल्यू जैसे आप रखते हो रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो कांस्टेंट आप c लेते हो उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। और उस c की वैल्यू को आप जैसे ही लास्ट जो सॉल्यूशन आपने निकाला था उसके अंदर आप रखोगे, आपके पास दी गई समीकरण का क्या आ जाएगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। एक दो प्रश्न में आपको विशिष्ट हल वाले और समझाता हूँ ताकि होमोजीनियस है वो आपकी क्या आज कंप्लीट हो जाए। उसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला अपना, उसके अंदर अपने लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। जो तीसरा मेथड है आपका वो आगे वाले पार्ट में स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग 2 या 3 वीडियो के अंदर अपना क्या उसको पूरा कर लिया जाए। देखो डिजिटल की सुविधा तो नहीं है, बाकी कोशिश ये है कि डिजिटल से भी आपको क्या है बढ़िया समझाया जाए। तो अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो अब लेते हैं आगे। एक प्रश्न आपकी बुक का ही है, जो प्रश्नावली आपकी 9.5 है उसका 11वां प्रश्न लेते हैं। देखो ये कुछ ये कह रहा है भाई, 11 से लेकर जो 15 तक प्रश्न है उनमें अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या है, एक प्रतिबंध, एक बाउंडेशन आपको मिलेगी जहां x y या कुछ और सिस्टम, या ऐसे कह दिया जाए कि आपकी जो इक्वेशन आप निकालोगे वो एक क्या है, गिवन पॉइंट से क्या होती है, पास आउट होती है। तो उस समय कहने का मतलब x और y की वैल्यू होती है ना, अलग अलग कंडीशन में आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। उन वैल्यू को रखते हुए आपको उसका विशिष्ट हल निकालना है। तो जैसे 11वां प्रश्न ले लिया जाए तो 11 से 15 तक सेम प्रश्न है। इनमें से मैं एक दो प्रश्न जो मेरे को बढ़िया लग रहे हैं मैं वो आपको करवा देता हूँ, बाकी आप करके देखना। पहला 11वां कह रहा है कि x प्लस वाई, फिर लिखा हुआ है dy। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि x प्लस वाई इंटू डी वाई, फिर प्लस x माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 0। क्या दे रखा है, 0। इसके साथ में ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू 1 है यदि x इक्वल्स टू 1 है। कंडीशन दे दी कि y की वैल्यू 1 है यदि इफ x की वैल्यू क्या हो, आपकी 1 हो। कहने का मतलब कि x और y की वैल्यू उसने क्या आपको दे दी है। अब आगे चलते हैं। सिस्टम वही है भाई, देखो समझ आ रहा है क्या होता है। देखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड सीधा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई बाहर dy है, अंदर y भी है, x भी है, तो वेरिएबल सेपरेट होने वाले नहीं है। जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो तो फिर सेकंड मेथड को सेलेक्ट किया जाता है। भाई सेकंड मेथड अपने और क्या लगा सकते हैं, तो सेकंड होता है क्या, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस की पहचान मैंने आपको समझाई थी कि जितने भी चर दे रखे थे वो सबकी पावर सेम है। इसकी भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब ये क्या, होमोजीनियस इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण। तो समघात में पहले आप एक पार्ट को उठा के उधर ले जाओ, तो dy वाले को लगभग इस साइड रखा जाता है कि x प्लस वाई dy तो पड़ा है आपका इधर, और ये सारा पार्ट उधर जाएगा। तो मैं नेगेटिव का साइन बार लगा देता हूँ, तो ये आ गया आपका dx। अब dy अपॉन dx बनाने के लिए, dy तो आपका यह है ही, dx को आप इसके बट्टे में ले, नेगेटिव वाला पड़ा है, ऊपर आपका x माइनस वाई, और बट्टे के अंदर आपका क्या रह गया है, x प्लस वाई। ये x प्लस वाई यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर है, कहाँ जाएगा, डिवाइड के अंदर, x प्लस वाई। अब देखो dy अपॉन dx आ गया, तो आगे जो भी आपका सारा मैटर है उसको किस फॉर्म में लेके आना चाहिए, y अपॉन एक्स की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करवाना है। मतलब y के बट्टे में x आना चाहिए। तो y के बट्टे में x कब आएगा, जब आप x को कॉमन लोगे। तो देखो मैं ऊपर वाले दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लेते मेरे पास यहाँ तो क्या रह गया, 1,
ये y को x से कर दिया क्या डिवाइड। ऐसे सिस्टम नीचे भी आप x कॉमन ले लीजिए, तो ये तो रह गया 1 और y अपॉन क्या आ गया आपका x आ गया। x से आपका ये x कैंसिल हो गया, इधर ये dy अपॉन dx चल ही रहा है, तो देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या बन गया है। अब यहाँ एक सिस्टम ये भी है कि जब नेगेटिव बार आ रहा है, आप नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं भाई। मैं मान लो यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो y अपॉन एक्स तो हो जाएगा पॉजिटिव, उसको मैं पहले लिख देता हूँ, और 1 हो जाएगा नेगेटिव, उसको मैं बाद में लिख देता हूँ, और अपॉन के अंदर क्या बना पड़ा है कि y अपॉन एक्स प्लस 1, इसको भी इसी प्रकार लिख दिया जाए। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जब आपका सारा मैटर y अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस कंडीशन में क्या काम करवाया जाता है, उस कंडीशन के बाद आपको मानना पड़ता है, क्या माने कि लेट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या ले लिया, v ले लिया। क्या हो गया, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू v। x की मल्टीप्लाई v से करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू vx। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप देखें भाई, नीचे क्या आ रहा है, dx आ रहा है। dx का मतलब क्या हो गया, जो आपकी इक्वेशन आ रही है उसका x के रेस्पेक्ट आपको क्या करवाना है, डिफरेंशिएशन करवाना है। तो देखो आप कर लीजिए, तो यहाँ लिखते हैं भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, u इंटू वी आ गया। जैसे v को बाहर रखा, x का करवा दिया, क्या आया 1, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस बार x को बाहर रखा जाएगा, v का कर लिया जाएगा, dv अपॉन में क्या आया, dx आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये आने के बाद dy अपॉन dx की जो नई वैल्यू है वो कहाँ रखी जाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखनी है। तो क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो dy अपॉन dx की नई वैल्यू मैं रख देता हूँ v, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू y बाई एक्स को आपने क्या मान रखा, v माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया, v प्लस 1। अब v वालों को एक साइड बनाओ, तो यहाँ से ये जो v है इसको उठा के आप उधर ले जाओ, तो कुल मिला के x dv अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आया, v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, ये उधर जाते हैं माइनस का v। अब उधर आपके पास दो साइड आ गई, मतलब दो चीज़ें आ गई, एलसीएम लेओगे, एलसीएम क्या आएगा, v प्लस 1, ये वाला v माइनस 1, v प्लस 1 की माइनस v से मल्टीप्लाई, तो एक तो आया आपका क्या, माइनस वी स्क्वायर, क्या आया, माइनस वी स्क्वायर, और 1 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का v, ये माइनस वाला v प्लस वाला v कैंसिल, तो कुल मिला के क्या है, देखो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं भाई, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। कोई नहीं, नेगेटिव पढ़ा एक बार, ये काम कर लो, कॉमन ले लो आप, तो ये आ गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में क्या आया, v प्लस 1 आ गया, क्या आया, v प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेशन आपको लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं चरों का पृथक्करण करने पर, क्या लिखें, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड आप लगाओगे, तो कुल मिला के dv के पास v वाला सारा मैटर, तो ये नीचे वाला पार्ट तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे आपका चला जाना है। तो कुल मिला के v प्लस 1 तो आ गया आपका ऊपर, और नीचे आ गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर। ये इधर dv आपका पड़ा है, नेगेटिव आप वहीं छोड़ दीजिए, पड़ा रहेगा, dx चला जाएगा ऊपर, और x कहाँ आएगा, dx के बट्टे में। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसके बाद क्या काम करवाया जाता है भाई, उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करवाओ, इंटीग्रेशन दोनों साइड का आप करोगे। तो इधर भी मैं क्या लगाऊं कि 1 लिख दूं क्या, पहले एक ही चीज़ है, ये लो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी इक्वल्स टू नेगेटिव डी एक्स अपॉन क्या लिखा x। अब ऊपर दो चीज़ें, दोनों को ब्रेक आप करवा दीजिए ताकि फॉर्मूला वगैरह लग जाए। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी ये अलग, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी ये अलग, इक्वल्स टू नेगेटिव डी एक्स अपॉन क्या लिखा है, x लिखा। तो इन सब को क्या करवा दिया, अलग अलग मैंने कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद में अब क्या मैटर करवाया जाए, मतलब इसको आगे किसका, ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। तो ये तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा, अब इसमें सिस्टम बिठाना पड़ेगा। देखो ये तो आ जाएगा किसका, tan इनवर्स v का। अब यहाँ नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद तो है, परंतु एक कमी है। कमी किसकी है, मतलब क्या नहीं आ रहा उसके अंदर, एक वो नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, 2 नहीं आ रहा। तो एक काम करा जाएगा कि v के साथ में 2 आप लगा दो,
तो अपनी इच्छा से लगाए हैं, तो मल्टीप्लाई करवाए तो डिवाइड भी करो, डिवाइड वाले कहाँ रखा है बाहर, और माइनस का dx अपॉन x। अब देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर आ गया। अब जब नीचे वाले का अवकलन अगर ऊपर मौजूद हो उस समय क्या लिखते हैं, लॉग लगा के बस नीचे वाले पार्ट को लॉग के साथ लिख दिया जाता है। 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स, और साथ में क्या लिख दिया जाएगा, c। अब ये इंटीग्रेशन हो जाने के बाद में अब क्या काम होता है, अब होता है आपको v की वैल्यू रखना। v को आपने क्या ले रखा है, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स आप यहाँ रखोगे तो ये आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग एक्स, और प्लस वाला जो c है वो आ गया। ठीक है, अब जब आपने ये वैल्यू रख दी है उसके बाद अब क्या काम करवाया जाए भाई, अब अपने क्या काम करें, अब इनको थोड़ा सा हल करवा लें। क्या करें, थोड़ा सा इनका सॉल्यूशन निकाल। एक तो लॉग वाले को यहाँ ले आओ, एक यहाँ एलसीएम ले लेते हैं साथ में। ठीक है, तो देखो ये tan इनवर्स y अपॉन एक्स आपका पड़ा है, 1/2 पड़ा है, लॉग लिखा, एलसीएम लिया, क्या है एक्स स्क्वायर, ये आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आके पॉजिटिव क्या आया लॉग एक्स, और सामने क्या रह गया c। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग ये जो पावर है इसको आप रूट लगा दे, 1/2 पावर कहाँ चले जाएगी, लॉग के आगे जो वैल्यू दे रखी है वो कहाँ चला जाएगा, पावर के अंदर चला जाना है। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग, ये सारा रूट के अंदर आ जाएगा भाई। रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ी जगह कम है, एक लाइन के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। ये होने के बाद क्या करते हैं, लॉग m प्लस लॉग n लगाते हैं, तो वो क्या होता है लॉग m इंटू n। तो ये x मैं इसके साथ लिख देता हूँ, देखो यहाँ इक्वल्स टू क्या रहेगा c, ताकि थोड़ा क्या है कम लिखना पड़े। ये आ गया आपका tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग, ये देखो रूट के अंदर आपका क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे जो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो, ये रूट से बाहर जाएगा तो क्या आएगा, x आएगा, इंटू एक्स आपका पड़ा ही है इक्वल्स टू c, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ गया आपका क्या, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ रूट के अंदर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या आ गया, c आ गया। ठीक है, ये विशिष्ट हल ने निकाल के व्यापक हल यदि आप निकालते हो तो उस कंडीशन में अपनी वैल्यू आ जाती है यहाँ तक, आपका आंसर आ गया। विशिष्ट हल के अंदर क्या होता है, x और जो y की वैल्यू दे रखी है वो रख के आपको c की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा इसको क्या है मिटा के, जगह कम है उस साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। इसका लास्ट है सॉल्यूशन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया गया है और आगे चलते हैं। थोड़ा सा देखो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ना, ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा, हल्का सा, मैं ये तो अपने नॉर्मल चीज़ है कर ही रखिए। अब यहाँ ये वैल्यू रखें कि y इक्वल्स टू 1 इफ x इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो यहाँ मैं रख रहा हूँ। देखो देखो रखना भी tan इनवर्स y की जगह 1 अपॉन x की जगह 1, फिर प्लस लॉग रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या लिखा, c लिखा। अब ये जो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स 1 ही तो हो गया। तो tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे, और ये लॉग 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो रूट 2 इक्वल्स टू क्या आया, c। ये c की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसको आपको इक्वेशन नंबर क्या लिख लो, 2 लिख लो। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जैसे आप रखोगे विशिष्ट हल आपको मिल जाएगा। तो लिखते हैं भाई समीकरण नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर प्लस लॉग ऑफ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू π/4 प्लस लॉग रूट 2। ये अपना आंसर आ गया भाई। यहाँ तक आप करके इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न देखो कठिन नहीं है, प्रश्न करने में टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है भाई, प्रश्नों की जो लेंथ है वो आप देखिए 2 पेज की है कम से कम, तो उसमें टाइम आपको लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं प्रश्न नहीं हो रहे, प्रश्न तो होंगे। मैटर तो आपके इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन आपको आ रहा है तो आराम से आप कर लोगे। सूत्र आपको समाकलन के याद होने चाहिए। तो लगभग देखो एक प्रश्न में आपको ये मैटर समझ आ जाना चाहिए, फिर भी
नहीं आया तो मैं आपको और बताता हूँ आगे, इसको मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ ना, उम्मीद है अब आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब और आगे चलते हैं। एक प्रश्न है जो साइन कॉस वाला है, वो मैं आपको और लेके समझा देता हूँ। बाकी देखो कितने ही प्रश्न मैं करवा दूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं अभ्यास करोगे कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जैसे इसका मैं 13 और करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि इस पार्ट को अपने पूरा यही एंडिंग करवाए जाए। 13 में क्या कह रहा है कि x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, फिर दे रखा है माइनस है शायद, माइनस y, और ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखा है dx, फिर दे रखा है प्लस, प्लस के अंदर x dy प्लस x dy इक्वल्स टू 0, प्लस का x dy इक्वल्स टू 0, और साथ में स्पेशल कंडीशन क्या दे रखी है, ये कह रहा है कि y पाई बाई 4 है और x आपका क्या है 1 है। y की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 है, x आपका क्या है 1 है। ये कंडीशन दे रखी है। आपको लास्ट में क्या लिखना है, y की वैल्यू पाई बाई 4 और x की वैल्यू आपको क्या रख देनी है 1 आपको रख देनी है। क्या रखोगे भाई 1 आपको रख देना, ठीक है। अब कुल मिला के ये मैटर आने के बाद में क्या काम करवाना भाई, अलग अलग करवाओ। होमोजीनियस साफ पता चल रहा है, थीटा के अंदर क्या दे रखा है y अपॉन एक्स दे रखा है, आपको करना है ही नहीं। y बाई एक्स दे रखा मतलब dy अपॉन डी एक्स सही है, तो इस मैटर को उठा के उधर ले जाओ, dy वाले को आप यहीं रहने दो। तो x dy इक्वल्स टू नेगेटिव का साइन बार लगा दो, पूरा जो ब्रैकेट है वो का वो उठा के उस साइड ले चले में, ये dx आ गए, ठीक है। ये आने के बाद dy तो यह है, dx को इधर ले आओ और x को यहाँ डिवाइड के अंदर ले जाओ, तो देखो dy अपॉन डी एक्स नेगेटिव, ये आपका x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स माइनस वाई, और अपॉन के अंदर क्या आ गया x आ गया। तो ऊपर देखो दो चीज़ें दे रखी है, ठीक है, तो दोनों में x से डिवाइड करें, साथ में माइनस की भी मल्टीप्लाई मैं करवाता चलो। देखो dy अपॉन डी एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस वाई को करेंगे तो पॉजिटिव वाई, x से डिवाइड करवा दो, ये लो, माइनस का आ जाएगा आपका x साइन स्क्वायर y बाई एक्स, और अपॉन के अंदर क्या आएगा x आएगा। इस x से कहीं ये x आप मल्टीप्लाई या कैंसिल वगैरह मत कर देना, ये थीटा वाला नहीं होता है, ये x से x चला जाएगा। तो कुल मिला के अब क्या बना dy अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स और नेगेटिव साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स। तो ये सारा मैटर आ गया, ठीक है। ये आने के बाद जब y बाई एक्स की फॉर्म आ जाए तो उसके बाद क्या होता है मानना, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ गई। तो मान लिया जाए कि लेट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी, y इक्वल्स टू क्या होगा वी एक्स होगा। अब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करवाना, तो समीकरण नंबर 1 में आप देखोगे नीचे dx लिखा हो, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करवाना है। तो ये लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा कि dy अपॉन डी एक्स, u इंटू वी आ गया, v को बाहर रखा, x का क्या आ गया 1, फिर प्लस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर x को बाहर रखा, v का करोगे dv अपॉन डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जो नई वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है। तो आप कहाँ रखें समीकरण नंबर 1 में फिर से वैल्यू रखें, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखें v, x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये सारा v और नेगेटिव साइन स्क्वायर v, ठीक है। अब ये भी उधर ला के आप काट दो, नहीं सीधे हटा दो, ये लो v कैंसिल होगा, उधर आके सबट्रैक्ट होगा घटेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के क्या आया x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा नेगेटिव साइन स्क्वायर v। अब वेरिएबल सेपरेशन करवाया जाए तो आप इसके मल्टीप्लाई में क्या ले सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना आराम से। ये कहाँ आएगा dv के नीचे, तो dv अपॉन नेगेटिव साइन स्क्वायर v, ये dv है भैया, और सामने क्या चला जाएगा आपका dx ऊपर और x नीचे। नेगेटिव क्यों लाया, क्योंकि नेगेटिव मेरे को इंटीग्रेशन के अंदर चाहिए भी। नेगेटिव कॉस एक्स स्क्वायर x का क्या होता है कॉट x होता है, क्या होता है उसका कॉट x होता है, तो आराम से हो जाएगा, इसलिए मैं नेगेटिव उठा के लाया हूँ, नहीं तो वहीं पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या लिखे भी कॉस एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव dv इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स।
अब इतना करने के बाद में दोनों साइड में आपको क्या करवाना है, इंटीग्रेशन करवाना है, समाकलन आपको करवाना है। तो वो आपको लाइन लिख देनी है, दोनों पक्षों में समाकलन करवाने पर cos x स्क्वायर v डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन इधर भी, तो ये तो हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा cot v, और इसका आपका क्या हो जाएगा log x, और साथ में क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको रखनी है किसकी, v की वैल्यू को रख देना है। तो v आपने क्या ले रखा है y बाई एक्स, तो v की जगह लिखो, a की जगह आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा देखो cot y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x प्लस में क्या लिखा c, क्या लिखा है c। अब ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप यहाँ दी गई कंडीशन को रखें भाई, y इक्वल्स टू पाई बाई 4 इफ कब हो, जब x की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो यहाँ रखी जाए। तो कॉट रखा, y की जगह क्या रखा पाई बाई 4 अपॉन एक्स की जगह क्या रखा 1, फिर log x की जगह 1 और प्लस में क्या लिखा c। कॉट पाई बाई 4 आ गए, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, क्या होता है tan पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, log 1 होता है आपका 0 प्लस c, तो बताओ c की वैल्यू क्या आई 1 आई। ये 1 को उठा के कहाँ रखो, समीकरण नंबर 2 में रखो, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसका जो विशिष्ट हल क्या आया cot y बाई एक्स इक्वल्स टू log x, और प्लस का क्या आ गया आपका 1 आ गया, क्या आ चुका है आपका 1 आ गया, ठीक है। अब कई जगहों पे आपको ये log ex मिलेगा, क्या मिलता है log ex, क्यों मिलता है देखो थोड़ा सा रीजन मैं आपको समझा देता हूँ इधर, कि log x तो है 1 को आप क्या लिख सकते हैं log e बेस e होता है ना, तब क्या होता है आपका 1 आ जाता है, तो ये log आ गया, तो इन दोनों को log m इंटू n को क्या कर सकते हैं log m इंटू n लिख सकते हैं, log m प्लस log n को, इधर आपका क्या हो गया, ये आ गया cot y बाई एक्स, ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आगे के प्रश्नों को आप करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है प्रश्नावली 9.6 के साथ, तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।